मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब एमपी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब अचानक प्रदेश में कहीं भी निरीक्षण करने पहुंच जाएंगे। मौके पर जहां लापरवाही मिलेगी वहां संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त रूप अपनाया जाएगा। लेकिन सब कैसे होगा, तो आपको बता दें कि एकदम सीएम किसी भी जिले में कैसे पहुंच जाएंगे। जी हां, इसके लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। हर 3 ब्लॉक में एक हेलीपैड बनेगा। अभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर तो हेलीपैड हैं ही। अब सीएम के औचक निरीक्षण को देखते हुए सूबे के हर 3 ब्लॉक में एक हेलीपैड बनाया जाएगा। सीएम सचिवालय ने लोक निर्माण विभाग को जगह चिन्हित करने को कहा है। सीएम डॉक्टर यादव ने लगातार कठोर निर्णय लिए हैं और आगे भी सीएम की यही मंशा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गत 25 मई को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराएं। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतार दिए। भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटाए। पूरे राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार अपना इकबाल बुलंद करके काम कर रही है। प्रदेश में न अपराधियों के लिए जगह है, न असामाजिक तत्वों के लिए जगह है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में चाहे लाउड स्पीकर उतारे गए हों, चाहे खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगी हो और अन्य भी निर्णय लिए हों, सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट बता दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। संवेदनशील विषयों पर राजनीति करने की कोशिश करती है ताकि समाज में बेमनस्ता फैल जाए और उस बंटवारे का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून का राज है। प्रदेश की जनता पूरी तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार से संतुष्ट है और जैसे ही बजट आएगा सभी तरह के वायदे पूरे करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तरीके से दिखावे की कार्रवाई कर रही है, कागजों में तो खूब कार्रवाई कर रही है, जमीनी रूप से कोई भी ठोस कार्रवाई करने में असफल साबित हुई है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, नर्सिंग घोटाला, व्यापम महाघोटाले से भी बड़ा घोटाला सामने आया और दिखावे की जो कार्रवाई है, अभी भी बहुत बड़े स्तर पे जो फर्जी कॉलेज है वो कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। 2, 4, 10 कॉलेजों को आप निरस्त करके उसकी परमिशन है, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई आपने नहीं की। आप एक तरफ कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ हर वर्ग परेशान है। जिस तरीके से दलित और आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय के पास समय नहीं है कि जाके पीड़ितों से मिलने। विपक्ष के नेता जानते तो उन पर निम्न स्तर की टिप्पणियां करते। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नई सरकार से नई उम्मीदें हैं जिन पर मोहन सरकार खरा उतरने की कोशिश में है। फिलहाल प्रदेश में सरकार के एक्शन और विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच राजनीति हो रही है। विपक्ष आरोप मढ़ रहा है और सरकार एक जवाब दे रही है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की इस समय बड़ी बहस इसी बात पर है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव संपन्न होने के साथ ही नए एक्शन प्लान के साथ मोहन यादव का जो एक्शन है वो हमें कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा और इसकी अभी से बयानगी दिखने लगी है, तैयारियां दिखने लगी है और इसी पर मध्य प्रदेश में सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। एक और जहां प्रशासनिक कसावट की बात हो रही है, जगह जगह औचक निरीक्षण की तैयारी है, ऐसे में इस कदम की राजनीतिक रूप से आलोचना भी हो रही है। क्या इसके पीछे के तर्क हैं, इसी पर आज डिबेट करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे उमेश भारद्वाज जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से एक्शन मोड में आ गई है मोहन यादव सरकार। अब चुनावी कार्यक्रम खत्म हो गए हैं, व्यस्तताएं खत्म हो गई हैं, एक चरण का ही चुनाव बचा है। तो अब प्रदेश में प्रशासनिक कसावट पर जोर दिया जा रहा है। किस तरीके की तैयारी है, क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, पहले बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। हमारे साथ शेख साहब हैं। शेख साहब, इसकी आलोचना जो कर रहे थे कांग्रेस वो अलग है, लेकिन एक विजन आप बताइए, इस तरीके की कोशिशों के जरिए क्या जनता तक पहुंचाना चाहते हैं आप लोग?
देखिए, पार्टी का लक्ष्य यही रहता है हमेशा कि जन सेवा की जाए, जितनी ज्यादा खिदमत हो सके आम आदमी की वो हो और लोगों की समस्याओं का निवारण हो और ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल रखना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के विषय में मैं हमेशा बार बार एक बात कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी उस घोड़े के मानिंद होती है जो अपने चालक को समझती है। जब अच्छा चालक बैठता है, दुरुस्त चालक होता है, तो वो जॉकीइंग करना शुरू कर देती है। तो प्रशासन की कसावट हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से अब बीजेपी ने की है। तभी हमारे शासन में जंगल राज नहीं होता, तभी हमारे शासन में गुंडा राज नहीं होता, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में हुआ करता था, या 15 महीने के जो काला समय आया था मध्य प्रदेश पे कमलनाथ का कार्यकाल, उसमें हुआ करता था। जहां तक माननीय मोहन यादव जी की बात है, मैं मोहन जी का पड़ोसी हूं और मैं शुरू से उनकी कार्यशैली को देख रहा हूं। उनकी कार्यशैली हमेशा इसी प्रकार की रही है। बतौर विधायक भी वो रात में थाने पहुंच जाते थे देखने के लिए कि कौन कौन पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं। वो रोज नामचा खुलवा के देखते थे, वो ये देखते थे गश्त हो रही है कि नहीं। कई बार हमको बोलते थे चलो अपन उस गांव में होके आते हैं, जो गांव का पुलिस चौकी है उसको देखते हैं, वहां पे सुरक्षा के क्या इंतजाम आते हैं। कभी कहते थे कि चलो रात को 2-3 बजे चलेंगे अपन सिविल हॉस्पिटल चलेंगे, देखते हैं कि किस प्रकार की नाइट केयर होती है। तो ये उनकी आदत है। इवन आप देखिए कि कोरोना के कालखंड में भी वो पूरा के पूरा जो सूट पहनकर वो जाते थे और देखते थे कि अस्पतालों के अंदर स्थिति क्या है, यहाँ तक कोरोना वार्ड्स में क्या स्थिति है। तो यही कार्यशैली हमको अभी दिख रही है बतौर मुख्यमंत्री भी। आपने 2-3 चीजों को आप देखिए। आज एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ ग्वालियर में, महिला के साथ अपराध करता है आदमी और वो भागता है, उसके साथ अपराध करने के बाद उसके बाद शॉर्ट एनकाउंटर होता है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है गोली मार के। वो अभी उसका इलाज चल रहा है। दूसरी चीज आपने एक चीज वो देखी होगी, ये नर्सिंग घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश दिए, जो भी कर्मचारी या अधिकारी पकड़ाता है, इसमें संलिप्त पाया जाता है, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि जिस प्रकार से मोहन जी को मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ 20-25 साल से, वो ही एक्शन मोड बतौर मुख्यमंत्री भी दिख रहा है मुझे। जी चलिए, वही एक्शन मोड है और एक्शन मोड के जरिए जनता को अगर फायदा होता है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। अब एक बड़ा अभियान चलने वाला है जितेंद्र जी, जिसमें मुख्यमंत्री स्पॉट में जाएंगे, ब्लॉकों में जाने की तैयारी है, इसलिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इस तरीके के पूरे अभियान को किस ढंग से लेती है कांग्रेस? नहीं, देखिए 18 सालों से सरकार में रही और हर बार हेलीकॉप्टर बनते रहे और हर बार तैयारी छापामार की होती रही, औचक निरीक्षण की होती रही। परिणाम क्या निकला आपने देखा। अब मोहन सरकार आ गई। अब मोहन जी की कार्यप्रणाली गुलरेज जी बता रहे थे, सुबह उठते जल्दी जाते, रात के 2 बजे काम करते। भैया इसके पहले वाले मुख्यमंत्री भी सुबह उठते थे, देर तक काम करते थे। खाली यही मुख्यमंत्री अनोखे मुख्यमंत्री नहीं है, जी। इसके पहले शिवराज सिंह जी ने भी सरकार चलाई। लेकिन असल में जो दोष है वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति में। किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में गुंडा राज नहीं था, मध्य प्रदेश में बलात्कारी खुलेआम नहीं फिरते थे, और जैसे कि दिग्विजय सिंह के कालखंड में फिरते थे, जैसे कमलनाथ के कालखंड में चकमा होने लगे थे, फिरौती मांगी जाती लगी थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई चीज समझ में नहीं आई। सबसे पहला वादा, ये प्रदेश की जनता रक्षाबंधन पर 450 रुपए में सिलेंडर मांग रही है। आज कितने रक्षाबंधन निकलेंगे ये बता दे। रक्षाबंधन पे देने की बात हुई थी, या ये कह दे कि ये भी जैसे सारे जुमले थे वैसे ये भी जुमला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से झूठ बोलती आ रही है। जब सुरेंद्र सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाजपा का कहना साफ, सबका कर्जा माफ। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनने कहा हम तो जीते अपने आप, कैसा कर्जा कैसा माफ। ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। 2 महीने 3 महीने का समय आपको मिला था, नहीं आपने उसका करके दिखाया। आप देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री एक साथ काम नहीं कर सकता, उसको निश्चित तौर पर समय चाहिए,
लेकिन आपकी इच्छा शक्ति क्या बताती है? आपका रोड मैप क्या है? सिर्फ यही है। वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं जितेंद्र जी। अस्पताल का इस पहल में क्या कमियां हैं, इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। ये तो एक पहल तो की है उन्होंने कि लोगों से मिलेंगे, जानेंगे समस्याओं को। अब समस्या हल होगी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन इस पूरे पहल को कैसे देखती है कांग्रेस? एक कदम तो बढ़ाया उन्होंने। नहीं, देखिए पहल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन परिणाम इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3-3 कार्यकाल इनके मुख्यमंत्रियों को देख लिए। पहल तो सब जगह अच्छी होती है, 5 साल बाद जब रिजल्ट पूछो तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए मेरा ये अनुमान है कि मैं शुभकामनाएं दूंगा मोहन जी को कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं परिणाम भी वैसे ही सामने आए। अभी देखा आपने क्या हुआ सागर जिले में, कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगाना पड़ेगा जो शिवराज सिंह जी की सरकार नहीं लगा पाई। इस प्रदेश में सिमी का नेटवर्क फैल गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में। इस प्रदेश में अपराधियों का राज हो गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में। इस प्रदेश में माफिया सक्रिय हो गया था। दवा माफिया हो, भू माफिया हो या दूसरे माफिया हो, उन पर अगर अंकुश लगाएंगे तो हम चलिए जितेंद्र जी, हम आएंगे आपके पास फिर से, लेकिन एक विश्लेषण समझ लेते हैं इस पूरी कवायद के पीछे का क्या सिनारियो हो सकता है, किस तरीके के मंशा के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, एक कोशिश हो रही है, क्या इसको कोशिश को कि कोई मुख्यमंत्री के ब्रांडिंग के रूप में देखें कि भाई वो किस तरीके से दमंगाई से काम करते हैं, प्रशासनिक कसावट के रूप में देखें, या फिर एक रूटीन व्यवस्था है जो कि एक भाजपा के कार्यशैली का हिस्सा है? आप किस ढंग से देखते हैं इस पूरी पहल को? देखिए, इसमें मैं दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना है और मुझे लगता है कि हमें तमाम पहलुओं पर एक बार नजर मारना बहुत जरूरी है। अगर आप इन ब्रीफ 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड में हम बात करें तो आप देखिए कि कोई भी सरकार आती है तो वो सबसे पहले जनता का विश्वास जीतना चाहती है और उसको जीतने के लिए उसने अपने जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र दिए थे उन वादों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश वो करने की शुरुआत करती है। जब मोहन यादव सरकार आई थी तो उसने भी एक घोषणा पत्र किया था। 11 नवंबर को एक घोषणा पत्र जारी हुआ और उसमें तमाम बातें लिखी गई, तमाम चीजें ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की गई। अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो गरीब की बात की गई, महिला की बात की गई, रोजगार की बात की गई। इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलते ये तय बात है। यहाँ आप देखिए कि जब चुनाव हुए तब मुद्दे जोर जोर से उठे, लेकिन जब चुनाव ऐन वक्त पर वोटिंग जब हुई तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट डाले गए। उन तमाम बयानों को सामने लाया गया जिससे कि वोट जो है वो डाइवर्ट हो सके। ये मैं केवल एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी का एक अपना एजेंडा है और वो उसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। उसका एजेंडा है कि लोगों को कैसे से ज्यादा फायदा मिले। अब फायदे की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, एक्शन मोड में सरकार आएगी और अगर एक्शन मोड में आने की बात होगी तो आचार संहिता जब आड़े आती है तो कुछ काम धीमे पड़ जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी और उसके बाद सीधी सी बात है मध्य प्रदेश में जो रोड मैप है वो तय करना है बीजेपी को तो तय करना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी सरकार के सामने पेश करना है, आला कमान के सामने पेश करना है। कहीं ना कहीं उनको भी ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहले क्या स्थिति थी और शिवराज से बेहतर काम करके मोहन यादव कैसे दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है और उसकी शुरुआत है। इसको सकारात्मक तौर से अभी शुरुआती दौर में देखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सकारात्मक तौर पर लेने की जरूरत है। लेकिन जो पॉइंट जितेंद्र मिश्रा जी ने गिनाया उस पर मैं सवाल ले लेता हूं गुलरेज शेख साहब की ओर। शेख साहब, ये कहा जा रहा है कि पुराना अनुभव ठीक नहीं है, पहल जोर शोर से की जाती है, एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा की तरह पेश किया जाता है और ये काम में परिणित नहीं हो पाती और इसीलिए कांग्रेस सवाल पूछ रही है आप लोगों से। अनुभव तो बहुत अच्छा है, इसीलिए बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। और कांग्रेस ने अभी पूरे लगातार कंटिन्यू झूठ बोले। इन्होंने बात करी सिमी के नेटवर्क की। सिमी के नेटवर्क शिवराज जी के समय ही उद्ध्वस्त किया गया। जो चंबल में डाकुओं का राज था उसको हमने खत्म किया। माफिया राज मध्य प्रदेश से हमने हटाया। जितनी भी समस्याएं थी, जो प्रशासनिक सर्जरियां करने की जरूरत थी, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, व्याप्त था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थे, कुछ भी नहीं था मध्य
प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट पुस्तकों में लिखा जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि 6 बीमारू स्टेट कौन कौन से, उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम आता था। उससे बाहर निकाल के एक विकसित प्रदेश हमने बनाया है, और बाकी भी जितने भी वादे हैं वो भी सब पूर्ण होंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह झूठ बोल रही है ना, ये तो बिल्कुल खुला झूठ है कि पटवा जी के समय ऐसा हुआ। वो उस समय शायद मिश्रा जी की उम्र भी 5वीं 6ठी क्लास में होंगे जब पटवा जी का शासन था। दूसरी चीज, इन्होंने अभी सिमी के नेटवर्क की और बाकी सब चीजें बात की, ये तो हमने ध्वस्त किया सिमी का नेटवर्क और डाकुओं का नेटवर्क खत्म किया है हमने जी। ये सारी चीजें करके बता चुके हैं मिश्रा जी। बीजेपी का जो पिछला कार्यकाल है उसमें कई काम मील के पत्थर की तरह साबित हुए हैं, इसलिए इस काम को भी अगर होता है तब तक तो इंतजार करना चाहिए कि आलोचना की जल्दबाजी में है कांग्रेस। ये सवाल इस बात का है कि आपकी विश्वसनीयता कहाँ खड़ी है। आपने रक्षाबंधन पर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, आपको दे देना चाहिए था। मोहन सरकार का पहला आदेश ये होता कि रक्षाबंधन से तो सिलेंडर 450 रुपए में मिलने लगेगा। आपने एमएसपी पे धान खरीदने की बात की थी, आपने रेट बताए थे कि गेहूं का ये रहेगा, धान का ये रहेगा। कब तक इंतजार करना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर? एक के बाद एक लगातार जुमले देते ना। आप कह रहे सिमी का नेटवर्क हमने खत्म किया, अरे पनपाया भी तो आपकी सरकारों ने था सिमी का नेटवर्क, कोई बरसों पहले से तो नहीं था। इस देश में, इस प्रदेश में क्या बात कर रहे हो यार? ये तो सब आपकी सरकारों ने पनपाया ना। इस देश में माफिया, आपने बताइए कौन सा माफिया हो, चाहे डाकुओं का जाल हो, इन सबको तो हमने खत्म किया। चंबल को डाकुओं से आजाद हमने कराया, मालवा को सिमी से आजाद हमने कराया। ये तो हमारी सरकारों ने किया है, जो कि आपकी सरकारों ने बोया था, उसको काटा हमने। आज जब भी किसी समस्या का जिक्र आता है आप नेहरू जी को लेके आ जाते। नेहरू जी के जमाने में तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास तो छोड़ जाता है, इतिहास तो हमें बताता है। आपने नेहरू जी की बुराई की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल दोगे। तो मुझे वो बताइए कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में आपने डुबो दिया, क्या विकास हुआ? क्या रोड बना, क्या नक्शे बना, क्या विषय पे आते हैं। मिश्रा जी, कोई ठोस आधार तो बताइए। अगर सरकार की आलोचना ही करनी है तो तार्किक रूप से होनी चाहिए। अभी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज जिसके आधार पर हम क्रिटिसाइज कर सकें कि ये इनकी पहल गलत है, इस तरीके की पहल से कुछ होना नहीं है। भाई वो कोई सरकार अगर निचले ब्लॉक स्तर पर जाकर काम करती है, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा इसका। नहीं तो इसका मतलब पिछली सरकार ब्लॉक स्तर पर जाके काम नहीं कर पाई, ये स्वीकार कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे कि चलिए अब कोई नया काम होने जा रहा है। अरे कुछ नहीं होने जा रहा, वही ढाक के 3 पार्ट, वही हेलीकॉप्टरों में पैसा खर्च करना। आप तो देखते जाइए, जो दुर्गति पिछली सरकारों ने की है वही दुर्गति आगामी सरकार करने को तैयार बैठी, क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव है। ठीक है, इच्छा शक्ति का अभाव है। गुलरे साहब, ये बात साथ में भी बताइएगा कि इस तरीके की पहल से क्या कोई काम में और तेजी आएगी क्या? एक बार ये काम, इस तरीके का अभियान चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, बाद में क्या होता है? इस तरीके के अभियान के दौरान तो प्रशासन चौकस रहता है, बाद में क्या होता है? तिवारी जी, प्रशासन करना और प्रशासन चलाना और शासन करना ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कर दिया और खत्म हो गया। ये कंटिन्यूस चलने वाली साइकिल है जो लगातार चलानी पड़ती है। मैंने शुरुआत में ही एक बात कही थी अपनी बात स्टार्ट करने से पहले कि ब्यूरोक्रेसी एक घोड़े के मानंद होती है जो जानती है कि राइडर कौन है और राइडर के हिसाब से चलती है। और जहां तक हमारा पूर्व का कालखंड भी देखे तो उसमें बहुत काम हुआ था, शिवराज जी के खंड में बहुत काम हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस समय ब्लॉक लेवल पे काम नहीं हुआ था या तहसील स्तर पर काम नहीं हुआ था, सब काम हुआ था, लेकिन नवाचार होना चाहिए। और एक पीढ़ी परिवर्तन जो पार्टी ने किया है इसीलिए किया है कि वो नवाचार हो। बिल्कुल, कांग्रेस में नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है ना चीजें। ठीक है उमेश जी, बीजेपी की बातों में तो एक तर्क दिखाई देता है। कांग्रेस इस तरीके के अभियान के जरिए क्या अपने आप को साइड लाइन में महसूस कर रही है? चुनाव के बाद एक तरीके से मुद्दा विहीनता के कारण ये इस तरीके की बातें आ रही हैं कि हर चीज की आलोचना हो रही है? आपको क्या लगता है?
इसमें मैं कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए दोनों के लिए जो एक ऑब्जर्वेशन मेरा निकला है मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल ही में जो आपने बात कही वहीं से बात उठाऊंगा। कांग्रेस के पास दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है मुद्दा वो नहीं है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है उस जनता के हित में वो काम है कि नहीं, उस बात को उठाने के लिए न नेता है और न नीति है, ये बात तय हो चुकी है। कांग्रेस इस बात को भले कैमरे पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब हम पीछे बैठते हैं बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, समन्वय की कमी है, उसी के कारण ये कमजोरियां नजर आ रही हैं और हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अच्छा काम क्या हो रहा है, बुरा काम क्या हो रहा है, हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा। विपक्ष दरअसल मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है, सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष के लोगों को तोड़ लिया गया है, वो टूट गए और दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें जोड़ूंगा, आपके एक प्रश्न था गुलरेज जी से, उसी में ये प्रश्न मेरा भी है और ये कांग्रेस की तरफ से इसको आप समझ लिए कि सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 या 5 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी हुई एनसीआरबी की और उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश जो है वो छात्रों की आत्महत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है और नाबालिग से बलात्कारों के मामले में तीसरे स्थान पर। तो ये कहीं ना कहीं जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, पुलिसिंग की बात करते हैं, इंदौर में तो, भोपाल में तो कमिश्नरी सिस्टम है, लेकिन वहां पर भी पिछले 24 घंटों में पत्रकारों और पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। तो क्या कहीं कोई ऐसी कोई व्यवस्था है जो मजबूत हो जाए? उमंग सिंगार खुद बयान दे चुके हैं कि गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री जी आपको छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये क्रिटिसिज्म नहीं है या क्या इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, नहीं, बस जहाँ तक उमंग सिंगार मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये लोग तो रोज जब ना कोई विषय नहीं होता है तो भी विषय बना के उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, इसलिए उनकी बात छोड़िए। जहां तक आप देख रहे हैं कि यदि कोई क्राइम का रेट बढ़ता है तो उसके लिए भी आपको प्रशासनिक ढांचे को ही चुस्त दुरुस्त करना है और जहां कसावट करनी है वो करनी है। अगर मोहन जी ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं खुद सीएम, तो सीएम जा रहे हैं तो प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, प्रभारी मंत्री जाएंगे तो डेफिनेटली जो एमओएस है वो भी जाएंगे, एमओएस के बाद वही कड़ी में आपके आते हैं विधायक, आते हैं विधायक भी जाएंगे। तो जो चीजें ऊपर से चलती है कसावट वो नीचे तक जाती ही है और इसी के लिए एक नवाचार कर रहे हैं। इसमें ये भी बता दीजिए कि ये क्या आने वाले निगम चुनाव के हिसाब से तैयारी है क्या? एक साथ में ये भी जोड़ दीजिए, कांग्रेस जीत के जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, अपने कार्यालय बना रही है, कार्यालय को सजावट कर रही है, उनके यहाँ तो लोकसभा की जीत की तैयारी चल रही है। ये आप लोगों की तैयारी क्या आगे चुनाव की है क्या? देखिए, आप कुछ भी कहें उसको, लेकिन हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो इसमें कंटिन्यू ही चुनाव चलते रहते हैं। तो कोई कुछ भी कहे, काम आपको करना है। तो चुनाव के लिए जो काम होता है वो पार्टी करती है, पार्टी 24/7 लगी रहती है और सरकार को जो काम दिया है आवाम ने वो जनसेवा का काम है, प्रशासन करने का, को कंट्रोल करने का काम है, वो सरकार कर रही है। बिल्कुल। चलिए, एक सकारात्मक पहल हुई है तो एक जितेंद्र जी से सलाह भी ले लेते हैं। जितेंद्र जी, एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में आप कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव रख दीजिए। आलोचना तो बहुत हो गई, एक अच्छा काम होने जा रहा है। नहीं, देखिए, मोहन यादव जी युवा चेहरे हैं, निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उनके अंदर उत्साह है और अगर इस प्रदेश में सही तौर पर सारी योजनाएं लागू करने का प्रयास करें तो बड़ी मुश्किल नहीं होगी। निश्चित तौर पर हम आज शुभकामनाएं देते हैं, आशा करते हैं इस प्रदेश को गति मिलेगी। जिस तरीके से पिछली सरकारों ने इस प्रदेश को विकास को रोका है, ये उसको आगे ले जाएगी। बिल्कुल। चलिए, इसी फाइनल नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं और हम भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार का जो ये एक्शन है वो लगातार चलता रहे और उससे प्रशासन में ऐसी बेहतर व्यवस्था हो जिससे कि जनता की सहूलियत और बढ़े। और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। जब कोशिशें होंगी तो एक बार और हम इस पर चर्चा करके जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो प्रयास हुआ है उससे कितना जनता को फायदा हो रहा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उमेश जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शेख साहब थे, उनका बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र मिश्रा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।